ईरान और इजराइल के बीच में आपस में जंग चल रही है। बहुत जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के ऊपर बमबारी और एयर स्ट्राइक हो रही है। ईरान ने अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है उस पर हमला किया है कतर में, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। चाइना और पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान के समर्थन में उतर चुके हैं। जो पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान आप लाख ना खुदा लायक, तो उस ये एक बुजुर्गों की कहावत है, उसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी ईरान के पक्ष में उतरने के लिए पूरा हर तरह से पूरा समर्थन किया है और चाइना ने भी किया है। उधर भारत में भी इसके लिए राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूरी तरह से ईरान का समर्थन किया है, जबकि भारत सरकार ईरान से और इजराइल से भारतीय जो मुस्लिम छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं 2576 तो इजराइल से और ईरान से 594 ईरान से और इजराइल से लाने के लिए भारत सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पर लोगों की राय जानूंगा कि लोगों का इसमें क्या कहना है। इजराइल और ईरान इन दोनों की जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो 56 देशों का खलीफा बन जाए और पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार करे। और इजराइल जो है वो यहूदी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने उसको धमकी दी है कि मैं इजराइल और पूरी यहूदी जाति का विनाश कर दूंगा। तो ये दोनों की लड़ाई चल रही है। और 1948 से जब से इजराइल आजाद हुआ, जब से वो आतंकवादी अत्याचारी मुस्लिम राष्ट्रों का मुकाबला कर रहा है। अब जब इन्होंने ईरान ने हूती और हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके हमेशा इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और परमाणु बम का आविष्कार कर रहा है, तो इजराइल को यह खतरा है कि वो परमाणु बम का जो प्रयोग है वो इजराइल के विरुद्ध करेगा। इसलिए इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ईरान पर हमला किया। अब उसके बाद में ट्रंप ने जो है दोनों के बीच में समझौता करा दिया, लेकिन इसने क्या करा कि ईरान ने समझौते का उल्लंघन करते हुए जो इसका अमेरिका का एयरबेस है कतर में उस पर अटैक किया। तो उसके बाद में इजराइल ने दोबारा उस पर अटैक किया। तो उसने कहा कि भाई सीज फायर का उल्लंघन मत करो। तो उसने कहा कि पहले सीज फायर का जो उल्लंघन है वो ईरान ने किया, मैंने नहीं किया। अब ये लड़ाई आगे तक रहेगी। अब इसमें एक चीज और है कि जो चीन और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है वो अपने हितों को देख करके कर रहे हैं, उनका इस्लामी जगत से कोई लिंक नहीं है, जबकि ये पाकिस्तान जो है अमेरिका का पूरा पिट्ठू है। अब ये खतरा जो है, अगर ईरान जीतता है तो आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, और अगर इजराइल जीतता है तो भारत इससे सुरक्षित रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि हमें समस्त भारतवासियों को इजराइल का साथ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है और ईरान जो है वो समाज पूरे देश में पूरी दुनिया में अराजकता, अत्याचार और आतंकवाद को पालना चाहता है। जबकि भारत में कांग्रेस ने ईरान का समर्थन के लिए कहा है और दूसरा अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? इसका तो सबसे कारण है कि वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि उन्हें ये सोचते हैं कि यदि हम ईरान का साथ देंगे तो भारत का जो मुसलमान है जो पूरे विश्व को इस्लामी जगत में एक मानता है तो वो आपको वोट देंगे। वोट की वजह से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत की जो आम जनता है वो इजराइल का साथ दे रही है, क्योंकि इजराइल ने 1948 में, 1971 में, 1965 में और कारगिल में और अब जो मिशन सिंदूर है इसमें भारत का साथ दिया है, अस्त्र शस्त्र के द्वारा भी, हर तरीके से। तो भारत को हमेशा इजराइल का साथ देना चाहिए। और भारत की अब नीति यह है कि भाई चूंकि उससे ईरान से भी संबंध है और इजराइल से भी है, तो भारत ये कहता है कि भाई हम जो है ये चाहते हैं कि दोनों शांति से एक मेज पर बैठ करके बातचीत करें और युद्ध को रोकें। पूरे वर्ल्ड में दो तरह के लोग हैं, मतलब दो विचारधाराएं हैं, दो तरह के, एक विध्वंसक और दूसरा जो है शांति प्रिय। इजराइल कोई खुशी में अटैक नहीं कर रहा है ईरान के ऊपर, उसकी मजबूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा आसपास में अपने मतलब उसके, तो वो खत्म हो जाएगा। पहले भी इसका इतिहास गवाह है कि पहले भी वो खत्म हो गए थे यहूदी। और रही कांग्रेस की बात, भारत में भी इसके लिए राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूरी तरह से ईरान का साथ देने के लिए कहा है और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, मतलब कांग्रेस जो अपने अस्तित्व की अब आखिरी लड़ाई लड़ रही है, इस तरीके के अगर उसके कार्य या विचारधारा के साथ चलेगी तो उसका आने वाला समय है वो खत्म हो जाएगी कांग्रेस। क्योंकि आम जनता जो भारत की है या वो है शांति की तरफ जाने वाले तो समर्थन जो पाकिस्तान। आपका ये कहना है कि भारत की जो जनता है उसका सीधे तौर पर सपोर्ट
वो इजराइल को कर रही है। जी, शांति की तरफ, मतलब इजराइल क्या है, लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, या भारत भी पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहता, पहल कभी नहीं करी है, लेकिन प्रॉक्सी युद्ध अपनाया गया जब से, कि अलग अलग छोटे छोटे समूह बना करके उग्रवादियों के नाम पे या किसी किसी के नाम पे संगठन बना करके भारत को तंग किया गया। इसी तरीके से इजराइल को भी तंग किया गया। अब नहीं, मतलब अगर ये करेगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और भारत को भी आने वाले समय में ऐसा ही करना पड़ेगा। और चाइना और पाकिस्तान तो पूरी तरह से ईरान के समर्थन में उतर चुके हैं। चाइना प्रॉक्सीज के माध्यम से युद्ध लड़ रहा है, 65 के बाद में उसने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है, उसका गवाह गलवान है। तो हम लोगों को, जो भारत के आम जनता है, विद आर्मी तक भी ये समझाया गया कि चाइना हमसे थोड़ा सशक्त है, लेकिन मोदी जी आने के बाद में गलवान घाटी का जो हुआ तो उनको भी ये हो गया, और देश को भी ये विश्वास हुआ कि हमारी सेना वास्तविक कमजोर नहीं थी। जो हमें ये बताया गया कि चाइना जो है हमसे सशक्त देश है, और युद्ध में ना रहने के कारण उनके सैनिक, मतलब युद्ध अभ्यास के, उन्हें प्रॉक्सीज के माध्यम से पैसा खर्च करके किसी और को लड़ा करके भारत की अवस्था या इजराइल के इस तरीके के उसको डाउन करके वो डायरेक्ट तो लड़ाई लड़ रहे, इसलिए वो ईरान का समर्थन कर रहा है चाइना। इसीलिए कर रहे हैं। और भारत को भी जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, अगर पहले की तरह ही उसमें पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया गया। जी, ये करना पड़ेगा। और अभी मोदी जी के उसमें देश जो है अभी घर में घुस के मारने की जो नीति पे चल रहा है, ये बहुत उचित है। और ये जो है आने वाले समय में पाकिस्तान बहुत कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि हमारा अस्तित्व पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जो अस्तित्व की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है उसके साथ ही रहना चाहिए। ईरान तो ओआईसी का मेंबर है और 56 देशों की दुहाई देता रहता है, जो कि हमेशा कुछ न कुछ हमेशा भारत विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं। अब ये समय की बात है, कूटनीति है, जो कि अवसर देख के कभी इधर से कभी उधर बदलते हैं। लेकिन इजराइल का हम लोगों का ये मानना है और देखने में भी आया है कि वो शुरू से ही भारत के समर्थन का पक्षधर रहा है। ईरान से हमारे व्यापारिक हित जरूर हैं, लेकिन राष्ट्र प्रथम पहले है। तो राष्ट्र की भलाई जिसमें है, और जब तक जिस रास्ते से हम सशक्त हो सकते हैं, उन सब के आसार तो इजराइल के साथ ही रहने में दिख रहे हैं। बाकी व्यापार तो कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ होता ही रहता है। कभी अमेरिका भारत का कट्टर विरोधी था, परिस्थितियां बदली, ट्रंप साहब आ गए, ट्रंप ने भारत के समर्थन की नीतियां अपनाई, और आज समय बदला है तो पाकिस्तान को गोद में बिठा लिया है, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारत को नीतियों का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। उनका कहने का कोई अर्थ ही नहीं है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में इसी बीच वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वो बड़बड़ेपन में कि हमने सीज फायर करा दिया, हमने सीज फायर करा दिया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने वाला? ये तो दुनिया जानती है, और पूरा भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के उस समय बहुत ही वो, मतलब क्या कहा जाए कि एकदम से अस्तित्व के संकट में था। इसलिए पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया है भारतीय सेना ने। उसने भाग के जाके अमेरिका को चाहे और अन्य राष्ट्रों से वो समर्थन मांगा और विनती करी। तब उन्होंने रास्ता सुझाया कि जाओ तुम सीधे भारत से बात करो, तो उसने भारत के डीजीएमओ से बात करी। अब जब एक राष्ट्र संधि की बात करता है तो हमें इतना एरोगेंट भी नहीं होना चाहिए कि वो संधि को तोड़ के नहीं हम आक्रमण करेंगे। तो भारत ने बहुत ही संतुलित व्यवहार किया है, और पाकिस्तान के डीजीएमओ की मांग पे वो सीज फायर क्या कह लीजिए, उसको युद्ध विराम किया है अभी, लेकिन उसको रोका नहीं है। और ये थ्रेट देते हुए कि हम ऑपरेशन सिंदूर को रोक नहीं रहे हैं, जब तुम कभी थोड़ा सा भी एक्शन लोगे तो हम इसका भरपूर बदला देंगे और तुम्हारे अस्तित्व को खत्म कर देंगे। और उसी क्रम में उन्होंने सिंधु नदी जल समझौता को भी अभी तक वो रखा हुआ है। तो इन नीतियों से ही युद्ध सीधा, कोई आज के समय में कोई देश छोटा या कोई बड़ा नहीं है, और हवाई युद्ध है, कोई भी कभी भी भारी पड़ सकता है। इसलिए अपनी नीतियों का ख्याल रखते हुए भारत जो कर रहा है बहुत ही उचित कर रहा है। बाकी पार्टियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के लिए जो कर रहा है हम तो उसी का समर्थन करेंगे। और भारत सरकार ने जो वहां पर इजराइल में और ईरान में जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं मुस्लिम छात्र, 2576 तो ईरान से और 594 इजराइल से लाने का कार्य भारत सरकार कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना? ये तो शुरू से ही रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तब भी मोदी साहब ने
और रूस और यूक्रेन दोनों से कहा कि थोड़ी देर के लिए युद्ध बंद करो भाई, हमारे देश के बच्चे आने वाले हैं, तो उन्होंने दोनों ने भारत की बात मानी और युद्ध विराम किया या सीज फायर उस समय कुछ समय के लिए किया और भारतीय बच्चे सुरक्षित आए। इसी क्रम में इजराइल और ईरान को भी भारत के द्वारा कहा गया कि भाई हमारे निवासियों को, हमारे देशवासियों को हमारे देश में आने दो, तो उन्होंने भी आधा घंटा के लिए युद्ध विराम किया और एयर स्पेस को बंद किया। तो ये भारत की संप्रभुता को दिखाता है और ये तभी संभव है जबकि हम खुद में सक्षम रहेंगे। हम दूसरे का मुंह देखेंगे तो हमारी ओर कोई मतलब वो से नहीं देखेगा। जब हम शक्ति संपन्न होंगे तभी शांति की बात कर सकते हैं और हमारा देश इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है और इसका बहुत ही सुखद परिणाम मिल भी रहा है। और हम तुलना करते हैं सन 50 से लेके 2025 में आते हुए, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया, काम तो सबने किया है, लेकिन राष्ट्र प्रेम के मामले में ये जो सरकार कर रही है वाकई अनुकरणीय काम कर रही है और इसका भरपूर समर्थन किया जाना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से ईरान का समर्थन कर रही है इस मामले में, इसमें आपका क्या कहना? मेरा यही कहना है, कांग्रेस तो विचारहीन, मतलब कांग्रेस की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के इस समय जो लीडरशिप है वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। उसको ये समझ में नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके शीर्ष लीडर जैसे सलमान खुर्शीद हुए, शशि थरूर हुए, मनीष तिवारी हुए और ये 5-4 जो लोग विदेशों में गए थे, उनकी भाषा कुछ है, कांग्रेस की भाषा कुछ है। तो ये तो हर बात में विरोध करना है, मोदी को कुछ अच्छा क्रेडिट ना मिल जाए इसलिए उसकी बुराई करनी है, तो ये नीतियां ठीक नहीं है और इसका परिणाम उसको मिल रहा है। कल का ही देखिए उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं। आम आदमी पार्टी जो कल की पार्टी है वो कांग्रेस को डिफीट करते हुए कांग्रेस को की जगह लेती चली जा रही है। ये सब कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है एकदम हवा में बहती है, वो भी सारी चीजों को देखती है, समझती है और यही रास्ते पर ही तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं बात कर रहा था इजराइल और ईरान का जो जंग आपस में जारी है, जिसमें क्या है कि भारत सरकार अपने जो मेडिकल के छात्र हैं उनको इजराइल और ईरान से लाने का कार्य कर रही है, जबकि हमारी जो विपक्षी पार्टी हैं उनका ये कहना है सीधे तौर पे कि उन्होंने ईरान का समर्थन कर दिया, जबकि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मैं कैमरामैन रवि कुमार के साथ अमन शर्मा, न्यूज़ 14 टुडे, हापुड़, उत्तर प्रदेश। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।